हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज संडे का दिन है, 31st of March, द लास्ट डे ऑफ आवर फाइनेंशियल ईयर, द लास्ट डे ऑफ द मंथ। एंड वी ये वीडियो जो है अब वीकेंड पर तो जो भी ये टॉपिक है उस बारे में बात करने का या उस बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब छुट्टियां होती है, खास करके 3 दिन की 4 दिन की कंटिन्यू, तो ऐसे ऐसे टॉपिक दिमाग में आते हैं कि जिसके ऊपर बोलना और जिसके बारे में सुनना हम दोनों को ही जो है, आपको और मुझे, अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा और कुछ जानने समझने भी मिलेगा। तो पिछले दिनों यानी कि कल हमने जो है एक अलग टॉपिक पे बात की थी, और वो टॉपिक ये था कि मार्केट अगर गिरता है तो किस तरह, कहाँ से गिरेगा, कितना मंदी आएगा, दिस एंड दैट। उससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी जो है हमने कुछ जाना ही था, सीखा ही था। इट वाज अबाउट इमोशन, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन इन ट्रेडिंग। और आज का जो ये टॉपिक होगा वो एक ऐसे इंडिकेटर के लिए होगा, एक ऐसे 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 एक चीज के लिए होगा जो मैंने बहुत ही कम यूज किया है, और जब भी यूज किया है उसने मुझे लॉस ही दिया है। एंड वो चीज है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है, उससे पहले ये टॉपिक पे मैं आगे बढ़ूं, आगे कुछ बात करूं उससे पहले, थैंक यू वेरी मच फॉर उन लोगों के लिए जो अभी हाल ही दो दो दिन में जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। 720 तक माय अकाउंट हैज रिच। एंड सम लास्ट ईयर फेब्रुवरी में 11 फरवरी को मैंने जो है वीडियो बनाना शुरू किया था। ये चैनल मैंने 2020 में ही खोली थी। सोचा था कि कोविड है तो जो है घर बैठे बैठे लाइक कुछ वीडियो बनाया जाए, कुछ समझाया जाए, पर फिर मैंने वो किया ही नहीं। और फिर लास्ट ईयर जो है फर्स्ट 11 फरवरी में कुछ 7-8 लोग, 12 लोग होंगे मेरे फैमिली के फ्रेंड्स वगैरह, उनके साथ मतलब उनको सब्सक्राइब करवा के मैंने ये चैनल की शुरुआत की थी। एंड टुडे 720 तक हम पहुंचे हैं। नो डाउट द काउंट इज लेस, बट कहते हैं ना, वो कुछ नहीं से कुछ होना ज्यादा अच्छा होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। I mean to say thank you very much to everyone for subscribing my channel, for liking my videos, and being a part of this particular channel. Uh, इस वीडियो के लिए भी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब द चैनल। जो लोग ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कुछ जानने समझने सीखने ही आपको मिलेगा इस चैनल पे। एंड लाइक दिस वीडियो। एंड जो लोग भी हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट आप 1 ईयर वाली सर्विस में आइए, जिसमें आपको फिन निफ्टी और सेंसेक्स के अलावा हर एक ट्रेड मिलता है। और हम जो है फिन निफ्टी और सेंसेक्स भी बहुत जल्द शुरू करेंगे। डिलीवरी ट्रेड्स, ऑप्शन, फ्यूचर, इंडेक्स स्टॉक्स, एवरीथिंग, इवन पेनी स्टॉक्स। इवन इन दिस पर्टिकुलर प्लान यू कैन लर्न टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप नहीं सीखना चाहे, आपका कोई रेफरेंस हो, कोई भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड जो ये सीखना चाहे, आपके बदले वो सीख सकता है। चार्जेस वही रहेंगे, वन टाइम आपका जो 8,000 का होगा 12 महीनों के लिए, वही चार्ज रहेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ आपको देना नहीं। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना चाहें, दे कैन ज्वाइन आवर 2 मंथ्स का सर्विस, जिसके चार्जेस है 2,999। एंड जिसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर, ऑप्शन, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर बाइंग, फ्यूचर सेलिंग, इस तरीके के ट्रेड्स आपको आते हैं। ठीक है, 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन गेट इट। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है स्टॉप लॉस। एक सवाल यहाँ पे आता है कि स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में कितना इंपॉर्टेंट है, वाकई में इंपॉर्टेंट है भी, या ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमें लॉस कराने के लिए ही बनाया गया है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन कहाँ कब उसे यूज करना चाहिए, उसकी जानकारी होना वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा जो है कोई भी ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा,
आपने ट्रेड प्रॉफिट करने के लिए लिया है या स्टॉप लॉस करने के लिए लिया, पहले आप ये तय करिए। और ऐसा एंजाइटी तभी होता है जब जो है हम या तो चलती हुई ट्रेन में चढ़ते हैं या फिर हम ऐसे लेवल पे चढ़ते हैं जहां पे हम ही डाउटफुल है कि हमें चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए। लाइक वी आर ऑन एन अजम्पशन कि चलो ठीक है, अगर यहां से ऊपर गया तो 50 रुपए में बुक करूंगा और 20 रुपए में स्टॉप लॉस करूंगा। तो जब इस तरीके की मेंटेलिटी होगी तो आपका पूरा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस पे जाएगा। एंड बिलीव मी, जब भी आपका फोकस स्टॉप लॉस पे जाएगा आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा। अगर कोई स्टॉक ऐसे लेवल पे है जहां पे उसकी RSI 85 के ऊपर है, तो काफी टाइम से वो 85 के ऊपर चली आ रही है, 80 85 चल रहा है, स्टॉक भी जो है वन साइडेड ऊपर गया हुआ है, उसका स्टॉकेस्टिक भी जो है वो 95 97 के ऊपर है और कंटिन्यू वहीं पे आ रहा है, उसका वीकली भी वैसा है, उसका मंथली भी वैसा है, मतलब वीकली चार्ट में भी सेम सिचुएशन है और मंथली में भी सेम सिचुएशन है। तब ऐसे में जब आप मानो स्टॉक का रेट 5,000 है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 का स्टॉक है, टॉप पे है, उसकी RSI 85 के ऊपर है, उसका स्टॉकेस्टिक 95 98 के ऊपर है, तो आप जब 5,000 पे वो स्टॉक को सेल करते हो, ठीक है, यू हैव टू कीप द बफर ऑफ 200 पॉइंट्स और एटलीस्ट 150 पॉइंट्स। 5,000 वाला आपने 5,000 के भाव पे आपने एक लॉट शॉर्ट किया, 5,000 20 30 पे दूसरा लॉट शॉर्ट मत करिए, जब तक उसमें 100 रुपए की राइज ना आ जावे तब तक आपको उसमें कुछ नहीं करना। स्टॉप लॉस ऐसे में आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। जब वो स्टॉक 5,000 से 5,100 जाता है, बिकॉज सी जब उसका RSI इतना ऊपर होगा, स्टॉकेस्टिक इतना ऊपर होगा, तो ऑब्वियस है वो स्टॉक में स्ट्रेंथ होगी। ओवरबॉट ही सही, लेकिन ओवरबॉट में भी जो है वो एक सीलिंग बनाएगा। जैसे ओवरसोल्ड में स्टॉक एक बेस बनाता है, वैसे ओवरबॉट में एक सीलिंग बनाएगा और वो सीलिंग बनाने के चक्कर में 100 200 पॉइंट आपके आपके सेलिंग रेट से भी ऊपर निकल सकता है, बिकॉज स्टॉक इज ओवरबॉट और ओवरबॉट स्टॉक क्या करेगा क्या नहीं करेगा कहां तक जाएगा, पर वो इतना है कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। 5,000 वाला स्टॉक 5,500 या 6,000 नहीं हो जाएगा, वो 5,100 मैक्सिमम 150 यहीं तक जाएगा। और अगर 5,000 का स्टॉक है तो ऑब्वियसली उसका जो लॉट साइज होगा वो 150 से 200 के बीच का ही होगा, राइट। तो जब आप फ्यूचर करते हो देन ऑब्वियसली एक 50,000 रुपए का आपको एक बफर यहाँ पे रखना ही रखना है। इसका मैं आपको एक वजह बताता हूँ। 5,000 में अगर आपने 5,000 के भाव पे अगर आपने एक लॉट शॉर्ट किया है, दूसरा लॉट आप शॉर्ट करेंगे जब वो 5,100 के ऊपर निकलेगा या 5,100 पे आएगा, आपका एवरेज सीधा 50 पॉइंट ऊपर आ जाएगा और आपका दो लॉट शॉर्ट रहेगा। जब 5,000 पे 5,000 के लेवल पे उसका RSI 85 है, तो 5,100 के लेवल पे उसका RSI ऑब्वियसली 87 तक जाएगा। उसका स्टॉकेस्टिक अगर 98 है 97 है 5,000 के लेवल पे, तो 5,100 के लेवल पे उसका स्टॉकेस्टिक 99 को भी क्रॉस करेगा, हो सकता है 99.50 को भी क्रॉस करे। ऐसे लेवल पे अगर भूकंप भी आ जावे या मानो एक ऐसी कोई बढ़िया सी न्यूज भी आ जावे, तब भी वो स्टॉक जो है डेफिनेटली 2 से 3% का सेलिंग ऑन द स्पॉट इमीडिएटली देगा ही देगा ही देगा। तो ऐसे में अगर आप 5,000 के लेवल पे शॉर्ट करके 5,050 का स्टॉप लॉस लगाओगे या 5,100 का स्टॉप लॉस लगाओगे, वो स्टॉक आपका स्टॉप लॉस खाएगा और फिर नीचे आएगा। स्टॉप लॉस आपको कब लगाना चाहिए? जब आपको पता है कि भाई स्टॉक इज ओवरबॉट, लेकिन वो मुझे लगता है कि 5,100 जा सकता है, तब ये आपका अनुमान हो गया। आपने 5,000 के लेवल पे सेल करने की जगह पे आपने उसको बाय किया, जो कि ये एक गलत ट्रेड है, लेकिन फिर भी मानो कुछ लोग हैं ऐसे जो करते हैं ऐसा। आपने 5,000 के लेवल पे बजाय सेल करने के आपने वो स्टॉक को बाय किया,
बाय किया है, अब इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बाइंग में कम है और सेलिंग में ज्यादा है, यानी कि ऊपर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा इट्स अ क्वेश्चन मार्क, बट नीचे आने के लिए चांसेस है। व्हाई? बिकॉज स्टॉक इज हाईली ओवरबॉट ऑन डेली, वीकली एंड मंथली चार्ट। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, 5,000 का आपने अगर बाय किया है, देन एक 50 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा। तो दिस विल बी द प्रॉपर यूज ऑफ स्टॉप लॉस। उसी तरह से अगर आपने, चलिए मैं आपको चार्ट वाइज समझाता हूं, आपको शायद मेरे बोलने पे इतना समझ ना आवे। हम जो है क्या ले अभी, निफ्टी लेते हैं चलिए। चलिए एक और स्टॉक है, मैंने बीच में ही आपको बोला था सीमेंस लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला, ठीक है, ये वाला वही वही फॉल है जिसके बारे में मैंने बीच में एक वीडियो में कहा था कि सीमेंस जो है वो एंड मोमेंट पे उसका 2 रुपए वाला जो है, मतलब उसका जो पुट था वो 1 रुपए 60 पैसे हो गया था, और वहां से जो है वो 400 रुपए तक गया था। ठीक है, अब ये वाला लेवल देखिए, 12 मई 2023, इसमें इसने हाई क्या बनाई है सीमेंस ने, 3,938। ठीक है, अब 3,938 के लेवल पे, 3,938 के लेवल पे इसका आरएसआई कहां पर है? इट्स ऑलमोस्ट 84, 84 85 के करीब है। ठीक है, और उसका स्टोकेस्टिक कहां कहां पर है? उसका स्टोकेस्टिक है 98 पे। ठीक है, अब अगर ये लेवल पे आप अगर बाय करते हो, देन यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ये वाली कैंडल की लो, जो कि है 3819, 3819। अब एक 100 पॉइंट का आपने ये जो हाई है, मानो आपने इसके मिड पॉइंट पे खरीदा, अब मिड पॉइंट कहाँ पे आता है? ये कैंडल का मिड पॉइंट आता है 3863 के आसपास। अब 3863 के आसपास आपने बाय किया, और इसका जो लो है 3791, 3800 का मानो आपने स्टॉप लॉस लगाया। 3863 पे बाय किया, 3800 का स्टॉप लॉस लगा, यानी कि मे बी 50-60 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगाया। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस का यूज ठीक किया, ट्रेड ही आपका गलत था, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही था। अब अगर मानो आपने ये लेवल पे अपने सेल किया हो, ठीक है, जब ये स्टॉक यहाँ पे गया था, जब टॉप पे गया था, 3938 पे गया था, तब ये स्टॉक, जब तब उसका आरएसआई जो है वो 85 नहीं होगा, वो 87 होगा। तब उसका स्टॉकेस्टिक जो है वो 98 नहीं होगा, वो 99 के ऊपर निकल गया होगा, इसलिए वो यहाँ पे हल्का सा गिरा। तो ऐसे में अगर आप सेल मारते हो, ये स्टॉक यहाँ से 50 पॉइंट भी नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ा तो तुरंत नीचे आएगा। 50 पॉइंट अगर ऊपर जाता है, आप एक और लॉट शॉर्ट मारिए। सी यू हैव टू कैलकुलेट योरसेल्फ कि अगर ये लेवल पे, अगर इसका स्टॉकेस्टिक आरएसआई ये लेवल पे है, इतना ऊपर है, तो अगर ये स्टॉक यहाँ से 50-100 पॉइंट और ऊपर निकल गया, तब ये दो इंडिकेटर्स भी ऊपर निकलेंगे, तो स्टॉक ओवरबॉट तो हो, डेफिनेटली होगा, अभी भी है, लेकिन वो एक स्ट्रेच ओवरबॉट लेवल हो जाएगा, तो वहां से तो डेफिनेटली गिरना है। तो अगर आपने ये कैंडल में, ये कैंडल के हाई पे अगर आपने सेल किया है, तो यू कैन वेट फॉर 50-100 पॉइंट्स मोर टू ऐड वन मोर लॉट। डेफिनेटली ये स्टॉक नीचे आएगा। सी यहाँ पे इसने क्या किया, 3938 का हाई बना के, उसके बाद में उसने 3938 का हाई नहीं बनाया, अगले दिन 3925 का हाई बनाया, उसके बाद में 3914 का हाई बनाया, फिर 3918 का हाई बनाया, और अल्टीमेटली चौथे दिन यहाँ पे आपने सेल किया,
एक दो तीन, 3 दिन बाद चौथे दिन इसने जो है गिरावट देनी शुरू शुरू कर दी। वो भी 3919 का हाई बना के सीधा उसने लो बनाया 3822। यहाँ पे आपको एक और लॉट ऐड करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो आपने ये लेवल पे शॉर्ट किया था, जो आपने मानो 3900 के लेवल पे आपने शॉर्ट किया होगा, आपको सीधा 3822 का लो मिल गया। यानी कि यहाँ पे आपको करीब करीब 78 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, और इसने लो 3 दिन में कौन कितनी लो बनाई, ये देखिए 3919 का ये कैंडल का हाई है, और सीधा 3 दिन में ये स्टॉक 3314 तक आ गया। यानी कि करीब करीब 600 पॉइंट का इसने लो बनाया। अब आप मानिए, अगर आपने यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाया होता और अगर वो हिट हो गया होता और फिर ये आता, तो कैसा लगता। तो बजाय स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने के, अगर आप यहाँ पे एक बफर रखे कि आपने अगर मानो 3900 पे सीमेंस का एक लॉट शॉर्ट किया है, 3900 का 4000 होगा तब मैं एक और लॉट शॉर्ट करूंगा, क्योंकि गिरना तय है। व्हाई? बिकॉज इंडिकेटर्स आर सजेस्टिंग दैट RSI विल नॉट गो अबव 90, 87 पे ऑलरेडी है, तो कितनी जगह बची इसमें। स्टोकेस्टिक 100 के पार तो नहीं जाएगा, 99 98 ऑलरेडी है, तो कितनी जगह बची। अगर ये स्टॉक यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये तो मतलब कहते हैं ना कि इट विल बी लाइक ब्लास्ट हो जाएगा ये। तो एनीवेज ये नीचे आना ही आना है। तो ऐसे में अगर आप स्टॉप लॉस लगाने के बजाय एक लॉट और शॉर्ट करोगे तो आपको ये प्रॉफिट होता है, क्योंकि गिरना है ही इसको। आप किसी भी टॉप को आप चेक कर लीजिए, जब आप टॉप चेक करो तो उसका RSI, उसका स्टोकेस्टिक चेक करिएगा, वो वो आपको सेलिंग ही सजेस्ट कर रहा होगा। लेकिन हमारी मेंटेलिटी ये है कि जब कोई स्टॉक बढ़ता है तब हम जो है कॉल लेने दौड़ते हैं, और जब कोई स्टॉक गिरता है तब हम पुट लेने दौड़ते हैं, जबकि हमें करना चाहिए उल्टा। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी टेंडेंसी होती है। मेरी टेंडेंसी ये है कि कभी भी चलती गाड़ी में मत चढ़िए। अगर कोई स्टॉक छूट गया आपसे तो छोड़ दो उसको कुछ कुछ टाइम के लिए। अगर आपको लगता है कि उसमें और थोड़ा बहुत मोमेंटम आना बाकी है, तो आप उस कैंडल का, उस दिन के कैंडल के 50% के लेवल को ढूंढो, उसके हाई और उसके लो को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, तो आपको उसका 50% मिलेगा। जब तक वो स्टॉक का रेट उस 50% के लेवल पे नहीं आता है, तब तक आप उसमें एंट्री मत लीजिए। चलती गाड़ी में, भागते हुए स्टॉक में कभी मत चढ़िए, गिरते हुए स्टॉक से बाहर कभी मत निकलिए। यानी कि अगर वो स्टॉक गिर रहा है, डोंट शॉर्ट। डोंट शॉर्ट में क्यों कह रहा हूं, इसके ऊपर भी हम आते हैं। तो आप समझ गए, अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता तो आपका स्टॉप लॉस लगाना सही। भले ट्रेड पैटर्न गलत था, लेकिन अब आपने ऊपर के लेवल पे बाय किया है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फॉल में है, राइज में नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं एक स्टॉक जो हमने हाल ही में उसका ट्रेड दिया था, और वो स्टॉक ने क्या क्या किया है, एवरीवन नोज। वो स्टॉक है डॉक्टर लालपत लैब। ठीक है, लंबे समय से ये स्टॉक साइडवेज हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ये लेवल से ये स्टॉक गिरा है, कहाँ गया ये वाला लेवल, 2744, उसके ऊपर भी है क्या, नहीं। 2744 से ये स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है, साइडवेज हुआ कभी, तो वन साइड ये जो है नेगेटिव 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 हो रहा है। और पिछले पिछले कुछ दिनों से, यानी कि फरवरी 23 तारीख से ये स्टॉक वन साइड नीचे आ रहा है। हमने बाय कॉल दिया था ये लेवल पे। ये लेवल कौन सा है, 2100 अराउंड, 2110 के अराउंड जो है हमने बाय दिया था। और फ्यूचर में कुछ 2115 2105 इस तरीके के जो लेवल्स है उसमें कुछ हमने ट्रेड लिए थे। अब देखिए ये वाली कैंडल की लो क्या है,
2088। ठीक है, अगर आपने मानो 2000 पे एक लॉट शॉर्ट किया, आपने स्टॉप लॉस लगाया उसका 50 रुपए का लगाया होगा या मे बी 2000 का लगाया होगा, ये वाला कैंडल बना, ये वाला कैंडल बना, इसकी लो 2000 के नीचे गई, आपने यहाँ पे इसको निकाल दिया। अगले दिन ये स्टॉक थोड़ा सा बाउंस हुआ, अल्टीमेटली इसने जो लो बनाई, फाइनल लो जो उसने बनाई वो बनाई 1943 की। अब मानिए 2100 वाला माल आप अगर 2000 के लेवल पे बिना उसको स्टॉप लॉस करने के बजाय अगर आप एक और लॉट बाय करते, क्यों? क्योंकि देखिए ये वाले, जब ये वाला कैंडल बना तभी इसका जो आरएसआई है वो 21 पे है। इट वाज अ हाईली, सुपर हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक। बाद में जो है इसका आरएसआई गया 19 पे, वो 20 से भी नीचे उतर गया। वैसे 25 के नीचे अगर आरएसआई जाता है इट इज कंसिडर्ड एज अ सुपर हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक। ठीक है, तो जब उसका आरएसआई 19 पे है, उसी टाइम पे अगर आप देखो उसका स्टोकेस्टिक 2 पे आ गया। अब ये कंपनी बंद तो होगी नहीं, इतना तो तय है। तो इतना है कि इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बाइंग में ज्यादा है और सेलिंग में कम है। कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे भी शॉर्ट करें, तो आपको स्टॉप लॉस यूज करना है अगर आपने ये स्टॉक को ये लेवल पे सेल किया है। यानी कि मानो आपने 2100 के लेवल पे अगर उसको शॉर्ट किया है या 2000 के लेवल पे उसको सेल किया है, देन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट्स। अगेन रॉन्ग ट्रेड, बट स्टॉप लॉस को का यूज करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये लेवल पे बाय किया है, ठीक है, 2100 के लेवल पे आपने बाय किया है, कीप अगेन 100 पॉइंट का बफर। 2100 का माल अगर आपको 2000 में मिलता है, एक और लॉट उठाइए। जब 2100 वाला 2100 पे अगर इसका स्टोकेस्टिक, इसका आरएसआई इतना नीचे है, तो अगर ये यहाँ से 100 200 150 पॉइंट और नीचे गया तो ये कितना नीचे जाएगा? इसका आरएसआई और स्टोकेस्टिक और कितना नीचे जाएगा? ऑलरेडी इसका स्टोकेस्टिक जो है वो 2 पे है। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस, अगर आपने बाय किया है तो स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके भाव से 100 पॉइंट नीचे आता है, इसका लॉट साइज क्या है? 300 का या 300 का है शायद। ठीक है, अगर 100 पॉइंट नीचे आया तो आपको कितना लॉस हुआ? लॉस इन द सेंस आपको, आपका जो अगर फ्यूचर है तो आपको कितना डेबिट आएगा? 30,000 का। अब एक और लॉट ऐड करिए उसमें। अब ये जो लो बनी ना, ये 1943 की लो बनी ना, ये 10 मिनट भी ये लो को सस्टेन नहीं किया है इसने। ये सिर्फ ये सिर्फ नीचे गया, भाव छापा और सीधा ऊपर आ गया। और आज ये स्टॉक ने क्या टॉप बनाया, आप ही देखिए, 2308। 1940 वाला, 1943 वाला लालपत लैब आपको 2308 रुपए में बिक रहा है। तो ये, जब आप ये लेवल पे बाय करते हो, देन देर इज नो नीड टू पुट एनी काइंड ऑफ स्टॉप लॉस। जब आप टॉप पे सेल करते हो, ठीक है, नो नीड टू पुट एनी काइंड ऑफ स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट, बट आप कहाँ यूज करते हो वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो है निफ्टी, निफ्टी में सबसे ज्यादा देखा जाता है उसका पीसीआर। ये सब तो है ही, ये स्टोकेस्टिक आरएसआई ये सब तो देखा ही जाता है, लेकिन पीसीआर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, जो सबसे पहले आपको इंडिकेट करेगी कि निफ्टी जो है वो ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट। कभी भी आपको निफ्टी का पीसीआर 1.45 50 के ऊपर दिखे तो इतना समझ जाइएगा कि कुछ ही दिनों में जो है इसकी धुलाई होनी शुरू हो जाएगी। और अगर उसी निफ्टी या बैंक निफ्टी का पीसीआर आपको अगर 0.50 के आसपास दिखे या 0.55 के आसपास दिखे, समझ जाइएगा कि
कुछ ही दिनों में जो है इसमें एक तगड़ी वाली तेजी आनी है। पीसीआर को चेक करने के बाद में चार्ट पे चेक करिए। उस वक्त अगर चार्ट आपका कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है निफ्टी का डोजी बना है 20 मार्च को, उस वक्त उसका आरएसआई भले ठीक है वो इतना नीचे नहीं है 42 पे है, लेकिन उसका स्टोकेस्टिक कहां कहां पे है ये आप देखिए। इसका स्टोकेस्टिक 5 पे आया है, 5 या 6 पे आया है, नहीं सॉरी 3 पे आया है। यहाँ पे मुझे 3 दिखाई दिखाई दे रहा है, 3 पे आया है। तो 3 पे आया हुआ स्टोकेस्टिक कितना नीचे जाएगा उस वक्त? अगर उस वक्त उसका पीसीआर देखिएगा वो जो है 0.55 के नीचे होगा या फिर 0.55 के आसपास होगा। तो ऐसे में अगर ये लेवल पे आप सेल करते हो, ये लेवल पे आप सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, नहीं तो रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन अगर आप ये लेवल पे बाय करते हो तो यहाँ पे ये लेवल है 21710। तो यहाँ पे अगर 200 पॉइंट और नीचे जाता है तो आरएसआई भी ओवरसोल्ड में आ जाएगा स्टोकेस्टिक के जैसा। तो आपको यहाँ पे डबल पोजीशन बाय करनी चाहिए। ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन में कभी भी स्टॉप लॉस वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सब पहली बात यह है कि ऑप्शन इज नॉट अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। इतना आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन इज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। आपने एक लॉट फ्यूचर में बाय किया, मानो आपने 22,000 पे निफ्टी को बाय किया फ्यूचर में और 22,000 का एक महीने बाद का पुट ले लिया। नाउ दिस इज योर परफेक्ट ट्रेड सेटअप। अब चाहे कल भूकंप आ जावे या वर्ल्ड वॉर हो जावे, आपका पोजीशन सेफ। या मानो आपने 22,000 पे सेल किया और 22,000 का कॉल ले लिया 2 महीने बाद का या 1 महीने बाद का। तो ऑप्शंस आर ऑलवेज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, नॉट अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। लेकिन हम क्या करते हैं, उस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट समझ के उसमें ट्रेड करते हैं, और जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के जो लॉज है उसको हम हेजिंग में अप्लाई करते हैं। पहली बात, आपने अगर मानो 50 रुपए का कोई ऑप्शन खरीदा या 100 रुपए का कोई ऑप्शन खरीदा, वो पूरा 100 रुपया ही आपका स्टॉप लॉस है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? बिकॉज आपने बजाज फाइनेंस का हाल देखा होगा। ये देखिए, ये वाला लेवल 6187 का लो बना के ये स्टॉक आया सीधा 7349 का हाई, ठीक है। 7200 का जो कॉल प्राइस था, ये वाले लेवल पे ही, ये वाले नहीं, ये वाले लेवल पे 6700 के लेवल पे उसका जो 7200 का कॉल का भाव था वो 4 रुपए 5 रुपए हो गया था, और एक्सपायरी में भी हार्डली कुछ दिन बचे थे। एक्सपायरी वाले दिन, थर्सडे वाले दिन 7200 का जो कॉल था उसका ऑप्शन का रेट था, उसका लो था 1 रुपया, ठीक है। और उसका जो हाई था वो 164 प्लस हो गया। यानी कि अगर किसी ने 40 रुपए में भी खरीदा है तो उसको, अगर उसने 50 रुपए में भी बेचा या मानो 30 रुपए में भी बेचा, देन ऑल्सो उसका आधे से ज्यादा लॉस कवर हो गया। ऑप्शन का एक ही नियम है, देखिए ये भले आप लोग अग्री करो ना करो, लेकिन ये फैक्ट है। ऑप्शन का एक ही नियम है कि आपने लिया, अगर आपके फेवर में चला देन आपकी किस्मत, अगर आपके फेवर में नहीं चला उसको एवरेज मत करिए, उसको वैसे का वैसे एज इट इज छोड़ दीजिए। अगर आपने मानो 6500 के लेवल पे बजाज फाइनेंस का कॉल लिया, स्टॉक हो गया 6300, आपका 6500 का ऑप्शन 200 रुपए नीचे आ गया, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस नीचे आ गई तो ऑप्शन प्राइस भी नीचे आएगा। डोंट गो फॉर 6500 का कॉल, गो फॉर 64 या 6300 का कॉल। वो 6500 के कॉल को छोड़ दो,
लेकिन हम क्या करते हैं, हम 65 वाले को ही एवरेज करेंगे। ऑप्शन इटसेल्फ जो भी उसका प्रीमियम होगा वो अपने आप में एक स्टॉप लॉस है, इसलिए ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना एक बेवकूफी होगी, क्योंकि ऑप्शन इटसेल्फ इज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो सिर्फ हेज करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि ट्रेडिंग के लिए। बट ठीक है, हम लोग उसको ट्रेडिंग में भी यूज करते हैं। और आपको भी पता है, हर कोई ये बात अच्छी तरह से मतलब अपने पे कहते हैं ना कि बीतते हुए देखा है कि आपका पैसा ज्यादातर ऑप्शन में ही गया है, बिकॉज वो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर व्हाट? फ्यूचर्स। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कैश डिलीवरी। आप अगर मानो टाटा स्टील लेना चाहते हो, कैश में लेना चाहते हो, 200 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर, 1000 शेयर उठा लो टाटा स्टील के और एक छोटा सा पुट ले लो, आपका पोजीशन एकदम सेफ हो गया। कभी कभी ऐसे भी होगा, कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट एवरी टाइम होगा कि आपने फॉर एग्जांपल 22,000 पे निफ्टी फ्यूचर को बाय किया, और 22,000 का मानो आपने निफ्टी फ्यूचर को 1 अप्रैल में बाय किया, ठीक है, और आपने मई का 22,000 का पुट ले लिया। 22,000 वाला फ्यूचर 22,500 होगा, आपको 500 रुपए तो आपको फ्यूचर में एक लॉट पे मिल गया, आपने उसे बुक कर लिया, 25,000 रुपए आपके जेब में आ गए, ठीक है। आपका जो फ्यूचर जो ये पुट है उसके पैसे भी ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो गए। अब 22,000 वाला पुट 500 रुपए बढ़ने पे उसका प्रीमियम कितना हुआ होगा? मानो आपने 500 पे खरीदा, उसका प्रीमियम घट के 300 हुआ होगा, 250 या 200 हुआ होगा। कुछ मत करिए उसमें, वो 500 22,500 वाला भाव फिर से जब 22,000 पे आएगा, क्योंकि हमारे पास में टाइम है पूरा, 2 महीने का हमने 2 महीने बाद का हमने लिया हुआ है, तो आपका ये फिर से जो है भाव टू भाव ही कटेगा, ठीक है। जब मार्केट बढ़ेगा तो आप फ्यूचर में कमाइए, वही वही मार्केट जब वापस नीचे आएगा तो आप पुट में कमाइए। तो इस तरीके से भी आपको प्रॉफिट होना तय है। तो ऑप्शंस आर ओनली मेंट टू हेज योर पोजीशन। तो ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना वर्क नहीं करेगा वो हमेशा, क्योंकि ऑप्शन इटसेल्फ इज लाइक अ मेल्टिंग आइस। जैसे आपने उसको फ्रिज से निकाला, यानी कि जैसे आपने उसको परचेस किया, वो आइस पिघलना शुरू हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल आपका जो हाथ है वो रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को मैच ना करे, यानी कि आपने जो आपका जो ट्रेड है वो आपके फेवर में ना जाए। आपने अगर मानो पुट लिया है तो मार्केट को गिरना ही चाहिए, अगर वो गिरता है तो आपका पुट जो है आपको प्रॉफिट करके देगा, बढ़ता है तो आपका कॉल आपको प्रॉफिट करके देगा। लेकिन कितनी बार ऐसे हुआ है कि आपने मानो 22,000 का कॉल लिया, निफ्टी बढ़ के 22,200 हो गया, आपका कॉल भी बढ़ गया, तीसरे दिन 22,200 वाला निफ्टी 22,250 होता है, 230 होता है, आपका ऑप्शन जो है वो नेगेटिव चलता है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन मेल्ट होना, इट्स अ नेचर एंड इट्स मेंट फॉर दैट ओनली। तो ऑप्शन आप तभी करिएगा जब जो भी प्रीमियम है आपका वही आपका स्टॉप लॉस है, वो अगर आप आपके दिमाग में बिठा सको, देन ओनली गो फॉर ऑप्शन। और ऐसा करोगे देन ओनली, बिकॉज यू नेवर नो। आपको आपको मैं बजाज फाइनेंस को मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूं। मैंने अपने वीडियो में हमेशा यही कहा था कि बजाज फाइनेंस ऐसा स्टॉक है जो तीसरे या चौथे वीक में भागेगा। जैन में अपना मार्च में ही जो है ये 2300 में जो है 7100 अबव का मेरा बोली था। 7200 7100 ये स्टॉक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वहां पे उसका गैप था और वो गैप मार्च में ही फिल करेगा, ये मेरे वर्ड्स थे। स्टॉक ने इतना नीचे आने के बाद में मार्च में ही जो है 7300 का टॉप लगाया, 7349 का जो है उसने हाई लगाया। तो आपका ₹1 वाला ऑप्शन बढ़ के 164 हो गया। तो ऑप्शन में जब तक आपके स्टॉक में कब मूवमेंट आएगी यू नेवर नो। हो सकता है कि लास्ट वीक
ऑफ द मंथ हो, मतलब जो लास्ट एक्सपायरी हो थर्सडे की, मंडे से आना शुरू हो जावे और आपके स्ट्राइक रेट से भी ऊपर निकल जावे, और उससे पहले आपका अगर 50 रुपए वाला स्टॉक, 50 रुपए वाला ऑप्शन अगर मानो 1 रुपया 2 रुपया हो गया होगा, आपको क्या लगेगा कि भाई गया, गया तो जाने दो ना, छोड़ दो। जब आपने 50 रुपए वाला ऑप्शन आपका जब 25 रुपया था, तब आपने क्यों नहीं काटा? अब जब 2 रुपये हुआ है, तब आप उसको काट के क्या उखाड़ लोगे? इससे तो 2 रुपये भी जाने दो। जब तक आपके अंदर ये क्रेविंग नहीं आएगी कि भाई देखो, ये ऑप्शन मैंने लिया है, इसका ये रेट है, ये अगर जाता है तो यही मेरा स्टॉप लॉस होगा, आएगा तो पूरा आएगा, नहीं तो छोड़ दो। देन ओनली यू विल बी एबल टू अर्न इन द स्टॉक मार्केट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन में अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम करोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो सिर्फ आप सिर्फ आपका कैपिटल बचाओगे और अपने आप को तसल्ली दोगे कि हाँ भाई मैंने मेरा कैपिटल बचा। कैपिटल उतना ही इस्तेमाल करो जितना जाने पर आपको कोई फर्क ना पड़े। अगर फर्क पड़ता है तो आप ऑप्शन में मत आइए, आप कुछ और ट्रेड करिए। ठीक है, तो मैं इस तरीके से वर्क करता हूं, एंड मेरे ग्रुप में भी जो हम ट्रेड देते हैं वो इसी तरीके के ट्रेड देते हैं। लालपत लैब भी आपने देखा, बजाज फाइनेंस भी आपने देखा, और सिमेंस भी आप देखोगे आने वाले हफ्ते में। तो जो लोग भी आना चाहे, मोस्ट वेलकम। ये एक छोटा सा मतलब मेरा एक नजरिया था स्टॉप लॉस की तरफ, कि स्टॉप लॉस लगाना तो इंपॉर्टेंट है, पर आप कब कहाँ यूज करते हो उसकी समझ होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं भी मतलब बिना सोचे समझे अगर आप चढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप सोच समझ के ऐसे लेवल पे चढ़ते हो तो स्टॉप लॉस को मारो गोली। अगर बाइंग रेट से 100-200 पॉइंट नीचे भी आता है, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े स्टॉक्स पागल होते हैं, वो 100-200 पॉइंट यूं भागते हैं, यूं मार देते हैं। अगर आपके बाइंग रेट से नीचे आया, आप एक और लॉट बाय करिएगा, सिंपल सा फंडा है। क्योंकि यहां से ये स्टॉक मतलब नीचे तो पाताल में तो घुस नहीं जाएगा, यहां से ये ऊपर ही आएगा, बिकॉज ये इंडिकेटर्स काफी ओवरसोल्ड है। तो यही आपको यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि गो लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। भले आप 7300 तक वेट ना करो, लेकिन 6187 मानो 62 पे आपने खरीदा, 62 वाला 64 होगा, तब तक तो आप वेट कर सकते हो। तो बस आपको इसी तरीके से आपको वर्क करना है। ठीक है, तो जो लोग भी हमारे साथ आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा एंड गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज। ये एक छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस के बारे में एक नजरिया था। होप आई होप के आप लोगों को समझ में आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, बाय बाय।